इंडिया जलेगा, हमारा दुश्मन है तो वो जलेगा। तो ये दुश्मनी दोस्ती में भी नहीं बदल सकती, ये भी बदल सकती है। वो ऊपर के बड़े फैसला करेंगे कि दोस्ती करनी है कि आवाम तो इतने कट्टर दुश्मन नहीं है जितने ऊपर की हुकूमत है। पाकिस्तान कुछ टाइम का रह गया है, ये तकरीबन तो बर्बाद हो चुका है, 2-4 दिन में और बर्बाद हो जाएगा। आप देखें पेट्रोल 400-380 रुपये पे, गैस 400 रुपये से ऊपर है, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई। जो गरीब बंदा कमाता 500 रुपये है, जिसके घर में गैस नहीं है वो कहाँ से डलवाएगा गैस। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर भी गैस भी नहीं है, पानी भी अपने टाइम से आता है, लाइट भी इतनी जाती है यहाँ पर भाई। अब काम कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात करते हैं आप, तो जो बाहर के लोग हैं उनको हमारे मुल्क के अंदर का नहीं पता है। विराट कोहली अच्छा लगता है उनके यहाँ, उनको बाबर आजम अच्छा लगता है, हमें सचिन तेंदुलकर भी अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें हैं ना, रफ़ी साहब अच्छे लगते थे, अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, अच्छा लगता है अभी भी। तो हम कनेक्शन तो है ना हमारा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, खाने हैं एक जैसे, एक चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें ऊपर के लेवल पे ठीक होंगी तो अच्छी हो जाएंगी। जबकि जेलिसपन का फील जो है ना, ये पाकिस्तान को भी होता है। जबकि इंडिया तरक्की अगर करता है तो पाकिस्तान भी जेलिसपन पे आता है। नहीं होता है बिल्कुल ऐसी दुश्मनी जब तक करते रहेंगे तो दुश्मन का नुकसान होगा तो हम खुश होंगे ना, ये तो नॉर्मल बात है। दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदल सकती पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पब्लिक की राय क्या है? जबकि इंडिया की तो राय सोचता है, इंडिया कहता है पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए। इंडिया की पब्लिक इंडिया की पब्लिक कहती है, पाकिस्तान की भी पब्लिक कहती है कि होनी चाहिए, मगर ये फैसले तो बड़ों ने करने होते हैं ना, जो हुकूमत चला रहेंगे उनके फैसले हैं, वो करेंगे तो बेहतर होगा। नीचे से आवाम क्या करेगी? आप तिजारत शुरू कर देंगे तो आपके मामला अच्छे हो जाएंगे। पूरा यूरोप एक दूसरे का दुश्मन था। इस वक्त जो जैसे कि पाकिस्तान ने बड़ापन काम दिखाया, ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात करवाने की कोशिश करी, सीज़ फायर रुकवा दी। जबकि अभी इस मामले में जो है पाकिस्तान, इंडिया जो है आग मगोला हो रहा है कि ये पाकिस्तान को कदम क्यों उठाया, जबकि नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। सही, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये कि बस वो बोलते हैं ना कि नसीब की बातें होती हैं। पाकिस्तान का नसीब इस वक्त अच्छा चल रहेंगे, उन्होंने कोशिशें अच्छी करी हैं। ईरान से ताल्लुकात पाकिस्तान के इस वक्त ज़बरदस्त जा रहेंगे और इंडिया के भी अच्छे थे ताल्लुकात, मगर खामनाई के शहादत के बाद उन्होंने कोई कंडोलेंस भी नहीं किया, उन्होंने कोई उससे इज़हार ताज़ियत भी नहीं किया, और वो जाके इसराइल से जाके मिल रहा है उस वक्त इतने बुरे टाइम पे। तो ज़ाहिर बात है विलन के रूप में इस वक्त दो दुनिया के मुल्क सामने आए हैं, वो इसराइल और इंडिया हैं। ये इस वक्त दुनिया के लिए विलन है। लेकिन ये बात भी तो कितनी हद तक के सच है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के मुकाबले में बहुत पीछे है। नहीं, वो बड़े साइज़ के हिसाब से ना, से भी मतलब तरक्यात काम में भी बहुत ज़्यादा इंडिया आगे, पाकिस्तान बहुत उसी के पैसों के हिसाब से ना। उनके पास 700 अरब डॉलर है, हमारे पास 15 अरब डॉलर है। ठीक है, हम उनके एक सूबे के से भी छोटे हैं। हम 25 करोड़ की आबादी हैं, वो 150 करोड़ की आबादी हैं। तो वो साइज़ चीज़ें, उनका GDP उस वजह से बड़े हैं ना। हमारे कौन में उठा लो वहाँ की सब चीज़ें बड़ी हैं उनसे। तो वो ज़ाहिर बात है रकबे में बढ़ाएगा, तो इसलिए उनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, वसाइल भी ज़्यादा हैं। वजह क्या है कि डेवलपमेंट करने की इंडिया हर साल अपने आप को डेवलपमेंट करता है, पाकिस्तान नहीं करता। नहीं, पाकिस्तान करता है, मगर पाकिस्तान का ये वाला हिसाब है जैसे ये कराची है। ठीक है, कराची में ये बदबख्त लोगों की हुकूमत है। ठीक है, ये आप हालात देख लें पूरे कराची के, बुरे हाल हैं। जिससे ही बात करिए वो यही, और पूरा हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर कोई आगे ये बोल रहा है कि कराची बर्बाद हुआ है, मगर मेयर साहब बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो आप पूरा एक एक चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही कि आप देख रहे हो। यानी हम इधर ही बड़े हुए हैं, हमने बहुत अच्छी हालत में, आपने तो बुरी हालत में, डायरेक्ट बुरी हालत में देखा है। हम 50 साल के हुए, हमने बहुत अच्छी हालत में कराची देखा था, और अब हम सबसे बुरी हालत में देख रहे हैं, हमारे बच्चे सबसे बुरी हालत में देख रहे हैं। ठीक है, मगर जो वज़ीर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, 18 साल से बैठे हुए हैं, 12 मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं, और सिर्फ करप्शन है। ये एक पान का केबिन, एक ठेला, एक फुटपाथ बेचा हुआ है इन्होंने, और इंसान के पैदल चलने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, रोड पे चलने की जगह नहीं है, पानी टैंकर से मिल रहा है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये सब किसने करना है? ये हुकूमत ने करना है ना। जबकि ये इंडिया को सामना नहीं करना पड़ता इन चीज़ों का, अगर करना भी पड़ता है तो इतनी शिद्दत से के साथ नहीं करना पड़ता जितना पाकिस्तान के साथ। अभी तो खैर इंडिया की भी बुरी हालत थी, जो गैस वाला मामला चलाएगा उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। सारे लोग गाँवों में वापस जा रहे हैं, लकड़ियाँ जलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है, उनकी भी सारी चीज़ें, गैस नहीं है ना उनके यहाँ भी चाहिए, एनर्जी क्राइसिस है उधर भी। तो ज़ाहिर बात है वो मैनेज कर रहे हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा हैं उनके पास, तो वो थोड़े दिन और चल रहेंगे। बहरहाल ये कि दुनिया में दो विलन है इस वक्त, एक इंडिया और एक इसराइल। अगर आप देखते हैं एजुकेशन सिस्टम हमारा, तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम हमारा एक तरीके से बहुत माजरत के साथ क्लैप्स कर गया है। ठीक है, उसकी बहुत सिंपल उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी आप फ़ीस देख लें, उनकी बुक्स देख लें, और उसके बाद उनके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं वो देख लें आप,
उनका एटीट्यूड देख लें आप, तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा। मैं इन लोगों से ये पूछता हूँ कि अगर ठीक है, अगर आप इतना जो आप कहते हैं कि जी हमारे पास प्लान है और हमारे पास एक वेल एजुकेशन सिस्टम हमने डेवलप कर दिया, हमारे पास एजुकेशन ब्लॉक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट योर चिल्ड्रंस आर नॉट स्टडी देयर। अगर इतना ही आपने बेहतर कर दिया तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ भाई वहाँ पर, तो इसका मतलब है कुछ कमी है, इस कमी को पूरा किया जाए। जबकि इंडिया में जो है ये चीज़ें की कमी नहीं है, इंडिया बहुत तरक्यात में कामयाबी की तरफ जा रहा है, हर साल अपने डेवलपमेंट करता है, पाकिस्तान डेवलप नहीं करता। सर देखें, इंडिया को तो हम चलें सही है, अच्छी बात है, इंडिया करे, जाइंट है वो, हम इंडिया तक जाते ही नहीं ना। हम तो ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के बाद जो आज़ाद हुआ हमारा भाई था बांग्लादेश, ठीक है ना, तो पहले हम कोई बोलते थे किसी को मजाक उड़ाना बंगाली है, ऐसे ही करते थे ना। आज बांग्लादेश की जो करेंसी है, अगर वो आपसे ऊपर है तो दैट्स मीन के वो तरक्की कर गए, सही है ना, तरक्की कर गए। और अगर बांग्लादेश की करेंसी आपकी करेंसी रेट से कम है और आपकी ज़्यादा है तो आप तरक्की कर गए, ठीक हो गया। तो तरक्की आपको नज़र आएगी। हाँ, ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस अब आती जा रही है, अवेयर हो रहे हैं लोग, लेकिन अवेयर होते होते भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और वो यही कहेगी कि जनाब जो पिछले जो लोग थे उन्होंने किया। तो ये जो सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुल्क का डिफेंडिंग पोजीशन बहुत सही है, लेकिन आवाम के लिए क्या है, बात ये है आवाम के लिए क्या है। अगर सिक्योर किया भी जा रहा है तो वो ऊपर वाले तबके को किया जा रहा है कि जो कि डरता है, सही है, बम तो गिरेगा तो आवाम के ऊपर गिरेगा। जहाँ पे भी मिसाल मैं देता हूँ, कोई ज़्यादा बात नहीं, दुख तो है हमें भी। ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर अगर बम गिर रहा है तो हमारे मुसलमान लोग हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन वो जो मेन जो सोर्स है जहाँ पर के आपको रेजिस्ट करना चाहिए, तो वो अवामी सतह पे पाकिस्तान में अवाम नहीं कर सकती। ये लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, लेवल के ऊपर ये बात कही जाएगी कि भाई ये हमारा ब्रदर मुल्क है, अगर इसके ऊपर परेशानी आती है तो हमारा इकोनॉमी जो रेट है वो कम होगा, ग्रोथ जो है कम हो जाएगी और हमारा नुकसान होगा। कि मेरे घर के अंदर अगर 2 भाई हैं, एक भाई बेरोज़गार हो गया तो घर के अंदर आमदनी कम हो गई ना सर। अच्छा, आप बोलते हैं नहीं जी ईरान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या रीज़न है कि ईरान के अंदर जंग हो रही है, पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। ईरान के अंदर जो है वो जंग हो रही है, पेट्रोल आपका महंगा हो गया, दूध आपका महंगा हो गया, 220 से 240 हो गया, हर चीज़ आपकी जो है वो आपको लॉस हो रहा है। तो दैट्स मीन के समथिंग रॉन्ग देयर, कुछ ना कुछ तो आपका ताल्लुक़ है ना ईरान के साथ, तभी तो आपके ऊपर मसाइब आ रहे हैं। अच्छा जी, ग्लोबल प्रॉब्लम है, बोलते हैं जी ग्लोबल जो है ये क्राइसिस आ गए, तो ग्लोबल क्राइसिस आए, जब वो डाउन हुए तो उनकी कीमतें भी डाउन हो गई, तो आपकी डाउन क्यों नहीं हो रही भाई। आपके पास क्या है कि आपकी डाउन नहीं हो रही, पूरी दुनिया में डाउन हो गई। जब राइज़ होती है तो आप 12 बजे तक जो है ना वो इंतज़ार नहीं करते, राइज़ कर देते हैं, और जब कम करने की बात होती है वो पेट्रोल पंप वाले जी हमारे पास सर्कुलर नहीं आया, तो कौन चेक एंड बैलेंस करेगा यार। वो देखो उनका काम है, बोले जेलिस होते हुए, लेकिन जो हमारे हुकूमत जो बड़े हैं उनको चाहिए वो अपने शहर के वो अपने शहर को देखें। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपने पाकिस्तान अपने कराची में नज़र रखें, जो इतने मामला बिगड़े हुए हैं इन सबको अच्छे से मुँह दें, क्योंकि अभी आपके सामने बिल्कुल बर्बादी हो चुकी है पाकिस्तान की भाई। तो जो अंदर के लोग हैं वो इंतहाई परेशानी में हैं। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ बढ़ रही है लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। अगर बढ़ भी रही हैं तो उन लोगों की बढ़ रही हैं जिनको यही नहीं पता कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, इतनी ज़्यादा हैं। और पेट्रोल जो है वो ख़रीदता है जो बेचारा 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, और पेट्रोल फ्री उनको दिया जाता है जिनके इतने करोड़ों के असासे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके असासे कितने हैं। रिलीफ उनको दिया जाता है जो कि ऑलरेडी रिलीफ शुदा हैं, सही है। और जो जिनको रिलीफ देना चाहिए, जैसे कि आवाम है, रिलीफ देना चाहिए, तो उसको रिलीफ का कोई पैकेज नहीं आता, बल्कि ये कहा जाता है कि जी आइंदा पेट्रोल की कीमत में इतना कमी कर दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर सतह के ऊपर जिन लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है, जिन लोगों को मराद दी जा रही हैं, जिन लोगों को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उनसे उनके ऊपर ना टैक्स है, ना उनकी प्रॉपर्टी का या XYZ उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई ऑडिट करने वाला नहीं है, कोई ऑडिशन नहीं है आपके पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अगर प्लान है भी तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे बच्चों को शिफ्ट कैसे होना है बाहर, ये जब गवर्नमेंट जाएगी तो हम कहाँ पर होंगे कहाँ नहीं होंगे। तो जो लोग
अवामी सतह के ऊपर काम करने वाले हैं वो ये सब छोड़ चुके हैं। अब वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई मेरा घर कैसे चल जाए, मेरी ज़िंदगी कैसे जो है बेहतर हो जाए, मेरे बच्चा पढ़ कैसे ले।